जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। धन भाग्य हमारे आज हुए शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। गुरु नाम रूपी जल पर साकर। गुरु नाम रूपी जल पर साकर। हरि प्रेम बगीचा लगा दिया। खिल रही है ऐसी फुलवारी बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। गुरुदेव तुम्हारी महिमा अपार। गुरुदेव तुम्हारी महिमा अपार। विरला ही जाने भेद सता साकार निराकार। तुम हो बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। क्या भेंट चढ़ाऊं मैं तुमको। क्या भेंट चढ़ाऊं मैं तुमको। ये सुमन श्रद्धा के अर्पण हो। हर पान सो पान तुम्हें अर्पण। हर पान सो पान तुम्हें अर्पण। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे
सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 210 211 गीता। साधकों को धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। सुनने से या स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु सुनने की अपेक्षा स्वयं स्वाध्याय करना अच्छा है, क्योंकि सुनने वाले सुनाने वाले के अधीन होते हैं। संभव है कि सुनाने वाले अनुचित विचार भी आपको दें, जैसे कि पुराने समय में पंडित लोग अज्ञान के कारण अनुचित बातें भी लोगों को कह देते थे। कृष्ण महाराज द्वारा कही गई गीता बहुत महान ग्रंथ है। अनेकों भक्तों तथा साधकों ने इसके द्वारा अपने इष्ट तथा परमेश्वर तक की प्राप्ति की है। श्री स्वामी जी महाराज ने गौरी शंकर मंदिर में गीता पर प्रकट किए गए श्री राजगोपालाचार्य के विचारों की प्रशंसा की। हम सबको जन्माष्टमी के अवसर पर एक सप्ताह के लिए दैनिक गीता पाठ तथा रामनवमी के अवसर पर 9 दिवस पर्यंत रामायण पाठ करना चाहिए तथा आम लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे जाति को लाभ होता है। साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 1948, समय प्रातः 10:30 बजे। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर महाराज ने कहा कि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, और यहाँ पर महाराज ने किसी और लेखक द्वारा की गीता जी की पर व्याख्यान का भी प्रशंसा की। सो ऐसे नहीं है कि हमारे गुरुजन रुकते हैं कि दूसरे ग्रंथों को या दूसरे ऑथर्स को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उनकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप फॉलो ही करने लग जाएं। बिल्कुल वैसे कर भी सकते हैं, अगर आपका वही रास्ता है तो आप कर सकते हैं। पर जब हम साधनारत है, जैसे हम एक शिष्य है, और शिष्य वह जो अपने आप की मैं मिटा रहा है, अपने अभिमान को मिटा रहा है, उस रास्ते पे चला हुआ है, कॉन्शियसली मिटा रहा है, तो फिर हम इस चीज पर तो हमें बिल्कुल एक जगह गड्ढा खोदना चाहिए, और फिर तभी लाभ है। अगर सीरियस है, अगर सीरियस स्टूडेंट है, राइट, या अगर सीरियस है इस रास्ते के लिए, अगर बस यूं ही है इच्छाएं पूरी करवाने के लिए, या हमारा संसार अच्छा चलता है जाए उसके लिए, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। या ये उन लोगों के लिए हम यहाँ पर उन लोगों की चर्चा या उन लोगों के प्रश्न लेते हैं जो कि इस रास्ते पे बहुत सीरियस हैं, और फिर सच में अपने जीवन को बेटर बनाना चाहते हैं, अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, rather than कि अपनी संसारी समस्याओं को सुलझाने के लिए। ये बात। हम आज रविवार, और बड़ा कृपा रही, सुबह रामोपासना बहुत सुंदर हुई। आज हम लोगों का टाइम चेंज हो गया है, सो मैं अपने हिसाब से जल्दी मैं अपने हिसाब से जल्दी हूँ, पर यस, पर आप लोगों का टाइम वही महाराज ने रखा है। बहुत ही सुंदर रहा रविवार का सत्संग। और या तरंगे तो भगवान जाने कहाँ से आती हैं, पर आती हैं बहुत ज़बरदस्त। लेकिन फिर भी महाराज बहुत भारी कृपाएं लेके जाते हैं, और सब वहाँ सब कुछ बहुत सुंदर हीलिंग होती है। जितना भी हफ्ते भर का प्रारब्धों की लगी होती है, या गुरु जैसे भी चाहते हैं वैसे ही चल रहा होता है, तो वहाँ पे जाके बहुत ही सुंदर रहता है। मैं थोड़ी सी जल्दी थी, ज़्यादा जल्दी नहीं थी आज। मैं देख रही थी कि महाराज कैसे लेके जा रहे हैं, तो यही कहा कि महाराज
आप जो करवाते हैं, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, मुझे किसी चीज़ की दौड़ नहीं है, मुझे जल्दी जाके कुछ झपटना नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है कोई चीज़, कोई सीट नहीं मलकनी, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आराम से ही जाती हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है कि महाराज ने क्या करवाना है आज, उसमें बहुत आनंद होता है। और बहुत बहुत अलग अलग चीज़ें करते हैं, करवाते हैं, सो बहुत ही सुंदर। सो मैं आराम से ही जल्दी पहुँच गई थी, लेकिन अभी आई थिंक 6 मिनट या 8 मिनट होंगे तो देखा कि बाहर अब पतझड़ है, राइट, पतझड़ का सीज़न है, सो ऑटम फॉल, तो बाहर ढेर लगा हुआ था, साइड पे था, एंट्रेंस पे तो नहीं था। पर ऑफ कोर्स महाराज ने आना हो तो हमें पता है कि हम कैसी तैयारी करते हैं, राइट। सो मेरे लिए तो हर संडे महाराज ने आना होता है वहाँ पर, तो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, है कि नहीं। मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। मैं दूसरों को नहीं कह रही कि आप करो, हाँ, जिनके ऐसे भाव है वो अपना कर सकते हैं। सो पहले एक से झाड़ू वो निकाला तो मैंने कहा ये तो बहुत देर लग जाएगी। फिर बड़ा सा वो पड़ा था स्नो वाला, मैं वो निकाला, फिर जम के अच्छे खासे पत्ते का ढेर था तो वो साफ किया, झाड़ू लगाया अच्छे से, और वो हुआ। फिर तब तक मैंने सुना कि अरे सत्संग तो शुरू हो गया है, पर फिर भी मैंने कोई जल्दी नहीं थी मेरी बॉडी में कहीं भी, तो मैं आराम से ही गई। और फिर मैंने देखा कि जो ढोलक वाले हैं जिनकी शायद आज बारी थी, वे गाड़ी में बैठे हुए थे, और जब उन्होंने देखा कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो वे गाड़ी से निकल के आए। उन बेचारों को कहा होता है कि उनकी बारी है, पर वो उन बेचारों को आता नहीं है, और मुझे लगता है वो विलिंग भी नहीं होते, राइट। जब आपको आता नहीं हो, आप अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं ना, ये बात है। आता है तब तो आप सपोर्ट दे लें। जिस किसी की जिद के कारण आप, तो उन्होंने शुरू कर दी थी, पर मैंने सुना वो अटक रहे हैं बेचारे, तो फिर मैंने शुरू कर दी, मैंने पकड़ ली, ढोलक रखी भी थी उन्होंने, राइट। सो तो बहुत ही सुंदर अमृतवाणी जी हुई, और बहुत बहुत ही आनंद था, बहुत शांति थी। फिर महाराज का प्रवचन बहुत सुंदर था बहुत ही सुंदर। और उसमें महाराज ने कहा कि मानव देह की खोपड़ी मरण उपरांत कोई नहीं लेने वाला। हाँ, एक राजा सम्राट कहते कि जीते जी ये खोपड़ी, ये जो है, ये सिर, ये किसी संत के श्री चरणों में गिर जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मरने के बाद तो इस खोपड़ी को कोई नहीं लेने वाला इसकी कोई मोल नहीं है मार्केट में। हाँ, सो इसलिए जीते जी ये झुक जाए, वो भी संत के आगे, वही है। सो महाराज ने सत्संगति पे बात की कि कैसे बहुत जबरदस्त आनंद था। बस वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद भक्ति प्रकाश जी थे, नए लोग बजा रहे थे, तो जो हारमोनियम वाले जो थे वे लोगों के स्केल के अनुसार नहीं बजा सकते, तो पहला तो बहुत अच्छा चल गया। अब दूसरा जो गायक, जो महिला स्टार्ट हुई, उनका स्केल डिफरेंट था, लेकिन हारमोनियम वाले गा नहीं, वहां पे बजा नहीं पाए, वो अलग स्केल पे गा रहे थे, तो भयंकर हो जाना था। फिर महाराज ने मुझे उस लो स्केल पे गाना शुरू करवाया ताकि जो गायिका थी वो मुझे सुन सके, और फिर बहुत अच्छा हो गया यस, बहुत ही अच्छा था। तो हमारे यहाँ पे मेहनती हैं लोग, और फिर गायक नहीं है, मतलब सुर और वो सब नहीं है, लेकिन फिर भी जब सब मिल जाते हैं, ये है क्वालिटी, जब सब मिल जाते हैं तब बहुत सुंदर होता है। और जब हर कोई अपना प्रयास करता है, हर कोई अपना योगदान होता है, तो बहुत सुंदर बनता है। वरना इंडिविजुअली अकेले गाएं तो वो नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, इतना सुंदर सत्संग चलता है, और फिर प्रभु आते हैं, और इतनी सुंदर वाइब्रेशंस होती है, हीलिंग होती है, इतनी सुंदर, बहुत कृपा बरसती है। फिर भजन हुए, और फिर अंतिम धुन थी, और धुन शुरू हुई
बहुत बहुत भगवान श्री विष्णु पूरे आकाश में इतने विराट कि मेरी गर्दन बिल्कुल टेढ़ी हुई और बहुत बहुत सुंदर था, बहुत बहुत ही सुंदर। और इस बार इसमें अब मुझे होश थी, मतलब डिफरेंट तरह से था कि बहुत बहुत सुंदर था। और उसके बाद धुन के समाप्ति पर वे भगवान श्री उसमें आ गए, प्रभु भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप जिसमें उन्होंने सहस्त्र सिर धारण किए हुए हैं, बहुत बहुत ज्यादा गजब का था और बहुत ही बहुत बहुत सुंदर। उसके बाद जाप था तो बहुत बहुत अलग भाव और सब कुछ अभी भी देखिए बिल्कुल बहुत ही बहुत अलग था, बहुत अलग एनर्जी, बहुत दया है गुरुजनों की। ये सब कुछ गुरुजनों की अकारण कृपा से ही संभव। और तभी जब आप खाली जाते हैं और देख कि महाराज क्या देने वाले हैं, कैसे झोली भरने वाले हैं, तब बहुत ही कोई शब्द नहीं है इस बात की। पर जब पोस्ट गई ये वाली, हाँ एक बात तो रह गई तो महाराज असली काम तो क्या हुआ कि तो बहुत सुबह भी बहुत बहुत स्ट्रेसफुल वाइब्रेशंस थी। मैंने कहा ये कौन है इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल, और एक दिन पहले भी बहुत ही हाई स्ट्रेस की वाइब्रेशंस थी। तो सत्संग में महाराज कहते हैं पत्नियां होती है स्ट्रेसफुल हाँ उन्हें होता है अपना अच्छा हो जाए, अपने लिए स्ट्रेसफुल होती है, पतियों के लिए स्ट्रेसफुल होती हैं, राइट। अपने लिए कई कॉन्फिडेंट होती हैं, पतियों के लिए स्ट्रेसफुल होती हैं, बहुत स्ट्रेस। तो महाराज कहते हैं कि सत्संग तो आनंद और सब कुछ भूलने के लिए होता है, राइट, सब कुछ भुला देने के लिए होता है। और तो इतना स्ट्रेस क्यों करना सत्संग के लिए, राइट। जैसे होता है जैसे महाराज पर फोकस नहीं है, महाराज है नहीं, एक्चुअली फेथ नहीं है महाराज पर, क्योंकि खुद करना है सब कुछ, खुद गायकी करनी, खुद है सब कुछ, राइट। मैं है, मैंने करना है, मैंने करना है, अगर मैंने करना है तो मैंने, ये नहीं है कि महाराज का सत्संग है, महाराज ने करवाना है, महाराज ने गवाना है। और अक्सर फिर साधक भूल जाते हैं कि ये सत्संग महाराज के हैं। अगर हमारा अच्छा जाता है या सत्संग चल रहा है, ये स्वामी जी महाराज के शक्ति के कारण चल रहा है, आपके और मेरे कारण नहीं, या और जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उनके कारण नहीं चल रहा होता, ये तो स्वामी जी महाराज की शक्ति से चल रहा होता है। तो ये भूल जाते हैं और ये है ही नहीं, आभास ही नहीं है कि अरे भाई पर ठीक है, अपने अपनी साधना से अपने अपना आता है। सो ये भूल नहीं करनी चाहिए कि मेरे कारण हो रहा है। मैंने, आपका काम सिर्फ अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, आपकी बारी आनी है, अच्छा जाना है, सब कुछ अच्छा होना है, वो महाराज के हाथ में है, राइट, महाराज के हाथ में है, ना कि आपके हाथ में है। तो इतना स्ट्रेस करना, इतनी एंजाइटी करनी,
बिल्कुल। और हम देखते हैं यहाँ पर प्लानिंग क्या होती है और होता क्या है, राइट? या प्लानिंग क्या होती है और होता क्या है। तो इसलिए जब पोस्ट गया तो बहुत भारी भरकम, बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस आई। तो मैंने कहा इतनी सुंदर प्रभु की दर्शन, प्रभु की स्पर्श, प्रभु का सब कुछ ये छूता ही नहीं है, राइट? और बाकी चीजें छू जाती हैं। वेल महाराज जी छुआते होंगे फिर कि सुधरो, राइट? या पर हम तभी सुधर सकते हैं जब हमारा मन करे सुधरने का। हम तब नहीं सुधर सकते जब हमारा मन नहीं है। अगर हम ऑलरेडी पक्के प्रॉपर है तो ठीक है, लेकिन अगर हमें एंजाइटी अटैक्स होते हैं, अगर हमें बात बात पर स्ट्रेस होता है, फेथ इज 0, फेथ बहुत कम है, फेथ है नहीं। इसी फेथ को तो बढ़ाना है, इसी फेथ को तो और बढ़िया करना है यार। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।